मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज़ ए पाकिस्तानी सिटीज़न तकलीफ़ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुँह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हाँ जी। देखें मेरी बात सुने, हाँ। बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। अब अफ़गानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, हाँ जी। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफ़गानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो अगली बात, हमारे कौन सा यहाँ पे जिसने जितनी ज़्यादा वफा की है इस मुल्क के साथ, उसने उतनी ज़्यादा सज़ा पाई है। आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है। मेरा बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीज़ें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहाँ पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहाँ पे टांट किया किसी हवाले से। अब क्या ख्याल है कि वही जो स्मॉल मैन था, उस स्मॉल मैन ने आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। अफगानिस्तान के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी। 50 साल पाकिस्तान ने, 50 से ज़्यादा साल हमने अफ़गानिस्तान को दे दिए। मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एज़ ए पाकिस्तानी सिटीज़न तकलीफ़ है ना, वो ये है कि हम अपनी नाकामियों की बात ही नहीं करते। हम मुँह छुपा के, दुम दबा के भाग जाने की बात करते हैं। हम नाकामियों की बात नहीं करते और हम खुल के लोग पब्लिक के सामने ये बात ही नहीं करते। मसला है क्या? अब अफ़गानिस्तान और भारत जो हैं वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को मिल के ट्रेन करेंगे। तो जनाब ये फॉरेन ऑफिस ऑफ अफ़गानिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन की है कि वो एक दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। अब अफ़गानिस्तान ने क्या ट्रेन करना है इंडिया के उसको मुझे बताएं ना, कि तालिबान क्या ट्रेन करेंगे इंडिया के डिप्लोमेट्स को। लेकिन जो एक कहते हैं जी हम एम्बेसडर्स की ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक स्टाफर्स की ट्रेनिंग और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हर डिपार्टमेंट की, उसमें इंडिया ने सारी बातें मदद करनी है, जो भी मदद करनी है। अब ईरान जो है सुनने में आ रहा है कि जो डिप्लोमेटिक्स हैं वो सोर्सेज ये बताते हैं कि जी अफ़गानिस्तान और जो इंडिया का ये जो एक डील है या एग्रीमेंट है, इसको ईरान ब्रोकर करा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा सदमा। जी हाँ, अब तालिबान जो है भारत से सीखेगा डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को ये न्यूज़ मिलते ही पाकिस्तान के पैरों तले से आग निकलने लगी कि क्या अब तालिबान को भारत के लेवल के लिए बनाएगा। वो तालिबान अगर भारत के लेवल का अगर डिप्लोमेसी करना सीख जाएगा तो पाकिस्तान का बुरा हाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कि जैसे मुसलमान हिंदू से नफरत करता है, उसी तरह पठान अपने पाकिस्तानी से भी नफरत करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत अभी ग्रोथिंग पीरियड में है, वो अपना इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, इसलिए भारत अभी युद्ध के लिए लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन भारत तालिबान जैसे देश को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान को बीच बीच में मिर्ची लगाते रहे, इसलिए हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा है ताकि भारत उसमें उलझे ना, उसको तालिबान ही उसको अकेले समेट दे। जी हाँ दोस्तों, भारत का ये रणनीति बहुत ही खतरनाक है। अगर ये रणनीति आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब ईरान के ताल्लुकात तो अच्छा देखें, मजे की बात देखें, इंडिया जैसे ही सारे का सारा पाकिस्तान क्रॉस करता है तो इंडिया के ताल्लुकात सारे वेस्ट एशिया में बड़े ज़बरदस्त हैं। आप तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान के पास चले जाएं, उधर ओमान है, यूएई है, ठीक है, उधर ऊपर इवन के आप उसको सिवाय टर्की के बाकी आप उस सारे खित्ते में सेंट्रल एशिया में सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऊपर जाते जाएं तो यूरोप के साथ एक इवन के लेबनान, इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के इजिप्ट के साथ तो अभी आपको पता है कि रिपब्लिक डे पे सीसी साहब को बुलाया था। अफ्रीका में ऑलरेडी इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो एक अफ़गानिस्तान ही अफ़गानिस्तान था, उससे भी इंडिया ने बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप कर रही हैं और उनको पता है कि बस ठीक है, अफ़गानियों को पैसा चाहिए, उनको पता है जिस तरह पाकिस्तान को पैसा चाहिए अफ़गानियों को भी पैसा चाहिए, तो पैसे लाओ।
जो पैसे बनते हैं, जो पैसे जो उनका हक बनता है, ये तो कुछ ममालिक तो ऐसे होते हैं बेसिकली वो भत्ता लेते हैं। बड़ी खबर है जी, सऊदी अरब का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया हुआ है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी खैर से पाकिस्तान में आ गई है और पाकिस्तान उस $5 बिलियन का एक होटल बनाएगा। उस होटल को या तो सऊदी चलाएंगे या फिर पाकिस्तानी चलाएंगे। तो ये जी सऊदी अरब के जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ देखें तो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर जी वेस्ट कोस्ट ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिसके साथ हज़ारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है, हज़ारों लोगों का रोजगार मुंसलिक है। सऊदी की इंडिया के साथ पॉलिसीज देख लें और पाकिस्तान के साथ। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है, हाँ। दोहरा म्यार क्यों है। पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। बिल्कुल याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। अच्छा, ठीक। जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। ठीक हो गया, हाँ। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। जी। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफगानी ज़बान बोलना बंद कर दी? नहीं। अब आ जाओ इंडिया की तरफ। हाँ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे। जी। उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। बात है। अब बात करते हैं तजारत की, हाँ। या पावर ऑफ डेलीगेशन। जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, जी। इन्वेस्टमेंट की घर से बना क्या रहे हैं? होटल। होटल ले। अब ज़रा माजी में चलते हैं। हाँ। शेख सुल्तान बिन अल नहान, शेख ज़ायद के नाम से वो हॉस्पिटल बना के गए थे। कब तक? जब तक उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट सुपरविजन उनके पास थी, अरबियों के पास, वो बेस्ट काम करता था। आज वहाँ पे चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर आपको बकारी नज़र आएंगे, डॉक्टर कम ही नज़र आएंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उनके नहरे देखेंगे, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, मरीज़ जलील होते हैं। अब आ जाओ बात इंडिया की करते हैं। दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में बहुत सस्ते। हाँ। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ। इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। कंगाल। ठीक है। हाँ। अगली बात, मुताला पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में, नंबर 1 पे। अब देखें कि यहाँ पे ऐसा क्यों है? सऊदीया का दोहरा म्यार क्यों है? $5 बिलियन एक होटल के लिए। उसके अंदर अय्याशी किन लोगों ने करनी है? जिनका खर्चा हुकूमत उठा ना हुकूमत कौन सी उठा रही है? गरीब गुरबा उठा रहे हैं।